राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारत में कुछ साल पहले एक आंदोलन हुआ था, नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आपको याद होगा, उसको लीड कर रहे थे अन्ना हजारे जी और साथ में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनमें मशहूर मशहूर नाम थे देश भर से। और इन्होंने पूरा फायदा अपने आंदोलन से भाजपा को पहुंचाया था और कांग्रेस की सरकार को नुकसान पहुंचाया था। कांग्रेस की सरकार चुनाव में अपनी सत्ता बचा नहीं पाई थी और साथ के साथ भाजपा के लिए पूरे रास्ते खुल गए थे। मोदी सरकार सत्ता में आ गई थी। नामचीन चेहरे थे अन्ना हजारे जी के साथ में अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया थे, किरण बेदी थी, जनरल वीके सिंह थे और एक जोड़ी थी पिता और पुत्र की। पिता थे शांति भूषण जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और पुत्र थे प्रशांत भूषण जी, मशहूर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में अपना नाम करने वाले। इन दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने एक इंटरव्यू के अंदर जो खुलासा किया है राजदीप सरदेसाई जी के साथ, वो आप देखिए, आप दंग रह जाएंगे। इनका कहना है कि अन्ना हजारे जी का आंदोलन जो था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो भाजपा और आरएसएस के द्वारा बनाया गया आंदोलन था जिसने पूरा भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम किया। इतना बड़ा आरोप है। उस समय बहुत से लोगों ने कहा था दोस्तों कि अन्ना हजारे का आंदोलन जो था वो भाजपा और आरएसएस का आंदोलन था जिससे कि उनको चुनाव के अंदर फायदा पहुंचे। देश भर में लोगों को मूर्ख बनाया गया, देश भर में लोगों को धोखा दिया गया और अब जो खुलासा हुआ है यह चौंका देने वाला है। सुनिए, पहले अंग्रेजी में है। साफ साफ ये कह रहे हैं प्रशांत भूषण जी इसके अंदर कि मुझे बहुत देर में पता चला कि ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन है ये पूरा भाजपा और आरएसएस का है। सुनिए। Running that India against corruption campaign, but in hindsight there are two things which I do regret. One is not having seen that the movement was to a very large extent supported and propped up by the BJP RSS for their own political purposes to bring down the Congress government and get themselves in power. You're saying that today on record. You believe that the movement was propped up by the BJP RSS? Yes, I have no doubt about it today. Including Anna Hazare himself, or he was not aware of it? He was also probably not aware of it. And you were not aware either? Arvind was aware of it. I have very little doubt of that. The second regret that I have is not having understood Arvind's character early enough. I understood it too late, by which time we had actually created another Frankenstein monster, so to say. तो दोस्तों देखिए, आपने सुना किस तरह से अन्ना हजारे जी के आंदोलन जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था उसको लेकर बहुत ही तीखी टिप्पणी की है और एक ऐसे व्यक्ति ने की है जो उसमें एक मशहूर और उसमें एक कह लें कि पिलर था उस आंदोलन का, प्रशांत भूषण जी, और साइड में बैठे थे इनके शांति भूषण जी। दोनों ने इस बात का साफ खुलासा किया कि बहुत देर, जो अंग्रेजी में कह रहे हैं कि बहुत देर के बाद पता चला कि यह आंदोलन बीजेपी और आरएसएस ने बनाया है, तब बहुत देर हो चुकी थी और अरविंद केजरीवाल को पहचानने में देर कर दी। लेकिन इतनी देर कर दी कि हमने एक बहुत बड़ी मुसीबत देश के सामने खड़ी कर दी। अरविंद केजरीवाल जी जानते थे, ये इस इंटरव्यू के अंदर जो आपने सुना इसमें साफ कहा प्रशांत भूषण जी ने कि अरविंद केजरीवाल जानते थे कि ये आंदोलन बीजेपी और आरएसएस का बनाया हुआ है। इसीलिए नहीं कहते सिर्फ कि बी टीम है ये भारतीय जनता पार्टी की। जहां जहां हमला करते हैं ये कांग्रेस को करते हैं, इनका नुकसान कोई भाजपा इनको ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सीधे सीधे कांग्रेस को साफ करने का काम करते हैं। सीधे सीधे इन पे आरोप लगता है, वो सच्चा आरोप है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। ये सारी जगह पे अंग्रेजी के कुछ अखबारों ने खबर छापी लेकिन हिंदी के हमारे मीडिया ने पूरी तरह से गायब कर दिया। दोस्तों, ये बात बहुत से लोगों को अभी भी समझ में नहीं आती कि वो आंदोलन जो था वो भाजपा का था, वो आरएसएस का था। पूरे देश की आंखों में धूल झोंकी गई मीडिया के माध्यम से। मीडिया ने दिन रात चलाया कि करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है और यह बताया कि भाजपा इसमें साथ में है अन्ना हजारे जी की लड़ाई में। आपने देखा कि अभी प्रशांत भूषण जी जो उस आंदोलन के मुख्य स्तंभ में से एक थे, उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल जी इसके ऊपर चाहते तो उन पर मानहानि का दावा कर देते पर नहीं किया क्योंकि बात में दम है, बात में सच्चाई है। इस तरह से शोषण किया जाता है जनता का। अब मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, पहले भी नाम गिनाए थे कि यह आंदोलन भाजपा का क्यों था। भाजपा का आंदोलन इसलिए था कि इस आंदोलन के मेन लोगों में से किरण बेदी जी बाद में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री की प्रत्याशी बनाई गई और फिर बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर मोदी सरकार ने उनको बना के पुडुचेरी भेजा। उसके साथ साथ जनरल वीके सिंह इस आंदोलन में अन्ना हजारे जी के साथ थे। उनको मंत्री बनाया गया केंद्र के अंदर और वो केंद्र के अंदर मंत्री भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़के जीतने के बाद बनाए गए। वो भी आज भाजपा के नेता हैं। कुमार विश्वास जी की बहुत सारी टिप्पणियां आप देखते ही हैं कि किस तरह की हैं।
कैसे वो बात करते हैं, कैसे उनकी रीति नीति उस तरफ झुकी हुई दिखती है। साथ के साथ शाजिया इल्मी एक बड़ी प्रवक्ता बन गई भारतीय जनता पार्टी की, ये सब ने देखा। और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी पे तो निरंतर आरोप लगते ही आ रहे हैं कि ये भाजपा के हित में काम करते हैं। आज भी अगर लोगों को धोखा है कि वो मूवमेंट कहीं ना कहीं बीजेपी ने नहीं बनाया था, तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने क्या लिखा था अन्ना हजारे जी को चिट्ठी अभी कुछ दिन पहले, कि अन्ना जी आइए और दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। आपको पुरानी बातों का याद दिलाता हूं मैं कि हमने आपके साथ कैसे लड़ाई लड़ी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज आपको दोबारा आना चाहिए, दोबारा आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। जिसने साफ साफ पोल खोल दी थी कि अन्ना हजारे जी और उनका आंदोलन जो था वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया था। उस आंदोलन ने पूरी कमर तोड़ दी। और आज 6 साल हो गए हैं, अन्ना हजारे जी को आपने कहाँ मुकर होते हुए सुना, कहाँ उनकी आवाज़ सुनी, कहाँ देखा। इस तरह से मीडिया के माध्यम से दोस्तों लोगों को गलत दिशा में लेके जाया जाता है, लोगों को धोखे में रखा जाता है। इतने स्मार्टली भाजपा आरएसएस खेलते हैं, हमें समझ में नहीं आता। उस आंदोलन की वजह से 600 बिलियन की इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन 4 गुना बढ़ा के बनाने वाले सरकार को गिरा दिया गया। लाखों नौकरियां निकालने वाली कांग्रेस सरकार को गिरा दिया गया। और जो सरकार आई, मोदी सरकार, उसने इकोनॉमी को भी बर्बाद कर दिया और नौकरियां भी लोगों की छीन ली। 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय करोड़ों रोजगार छीन लिए। उसके बावजूद भी अन्ना हजारे जी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये कितनी चिंता की बात है। तो आपको आज अगर ये बात नई लगी हो, क्योंकि उस आंदोलन के जुड़े सबसे बड़े व्यक्ति ने खोला है ये राज, तो लोगों से जागरूक करने के लिए शेयर कीजिएगा ताकि लोग और जागरूक हों। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर सकते हैं लिंक शेयर, आप अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ और लोग जुड़ जाएंगे। साथ के साथ अब हमारा नया चैनल जो है LTV, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। और लाइव टीवी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका बेल आइकन दबा दीजिए। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं आप तो फेसबुक के पेज को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी हैं। लोगों से जो चीज़ें छुपाई जाती हैं वो लोगों को जागरूक करने के लिए आप आगे बढ़ाइए, ताकि लोग समझें कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे लोगों को धोखे में रखती है। कल को आप कोई आंदोलन देख रहे होंगे जो आपको न्यूट्रल दिख रहा होगा, निष्पक्ष दिख रहा होगा, पर असलियत के अंदर वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ा होगा, क्योंकि भाजपा लोगों को धोखा देने में माहिर है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।